हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्रिएट वाला यूट्यूब चैनल। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट को खोलना है। उसके लिए हमें गूगल पर आना है और गूगल पर लिखना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमें स्टार्टिंग में एक वेबसाइट दिखेगा udyam-registration.gov.in। हमें इस पर क्लिक करना है। गाइज, इसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स आती हैं जिसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल या उद्यम रजिस्ट्रेशन करके काफ़ी मेंशन किया जाता है। हमें जो वेबसाइट ओपन करना है वो ओपन करना है udyam-registration.gov.in। हमें इसी वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा। हमें फर्स्ट टाइम यदि हम रजिस्टर कर रहे हैं तो हमें क्लिक करना है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज एमएसएमई पर क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होगा। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार या पैन कार्ड का होना मैंडेटरी है। इसके एडिशनल में कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे नहीं लगते हैं। हमारे सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ही हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सबसे पहले आइए हम यहाँ पर हमारी डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। जिसे हमें आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है और नेम एज़ पर आधार यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही हम वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो कि हमारे आधार में अपडेट है। जैसे ही हम आधार ओटीपी एंटर करके वैलिडेट करेंगे हमारी जो आधार डिटेल्स है वो वेरीफाइड हो जाएगी। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने पैन वेरिफिकेशन विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कई सारे संगठन के प्रकार होते हैं। जैसे एकल स्वामित्व हो गया या पार्टनरशिप फर्म हो गया। यदि आप पार्टनरशिप फर्म है या एकल स्वामित्व है तो वो यहाँ पे अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर पेन नंबर एंटर करना है। हमें नेम एज़ पर पेन डालना है। जो जो पैन कार्ड में जो नेम रजिस्टर्ड है या एज़ पर पेन जो नेम है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ डिक्लेरेशन पर हमें टिक लगाना है एंड पेन वैलिडेट पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम पेन वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा नीचे पॉपअप आता है यूर पेन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पेन डिटेल्स है वो वेरीफाइड हो चुकी है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक और विंडो ओपन होगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिटेल्स है ये ऑटो एज पर पेन ले लेता है। पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर ये नॉन एडिटेबल फील्ड है। हमें यहाँ पर एंटर करना है हमारा मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल आईडी। ये डिटेल्स हमें बेसिक सी फिल करना है। ये कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप भी यहाँ पर दिया जाता है कि ओबीसी, एससी, एसटी, वुमन वो कितना ओनरशिप इनके एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। ठीक है, हम सीधा आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। हमें यहाँ पर हमारी सोशल कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे यदि आप जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं तो उसके अनुसार हमें हमारी डिटेल्स को सेलेक्ट करना है। हमारा जेंडर यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। हम यदि दिव्यांग हैं तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है ये दिव्यांग है या नहीं है। यस और नो में हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए, नेम ऑफ द एंटरप्राइज का जो दे रखा है यहाँ पर हमें हमारे बिजनेस का नाम एंटर करना है। यदि आप आपके बिजनेस का जो नाम है एग्जाम्पल के लिए ABC प्राइवेट लिमिटेड है तो हमें ABC प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें प्लांट और यूनिट यहाँ पर ऐड करना है। हम यहाँ पर यूनिट नेम में हमारा जो हमने ऊपर नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस जो लिया था, उद्यम का नाम जो लिया था हमने वो वही हम यहाँ पर डाल देंगे और ऐड मोर पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो यूनिट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यदि आपकी और कोई भी यूनिट है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हमें हमारी यूनिट का सेलेक्ट किया था, हमें उसको सेलेक्ट करना है हमारी ABC एंटरप्राइजेस। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया यूनिट का नाम। उसके बाद हमें यहाँ पर उसका एड्रेस डालना है कि हमारा यूनिट कहाँ पर है, उसका ब्लॉक नंबर, उसका फ्लैट नंबर, बिल्डिंग प्रमाइसेस, कौन से विलेज में है, कौन से शहर में है। ठीक है, जैसे इंदौर में है तो हमें इंदौर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ब्लॉक क्या आता है, स्ट्रीट क्या आती है, सिटी क्या आती है, क्या पिन कोड आता है, क्या स्टेट है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, हमें ये सारी डिटेल्स फिलअप करना है और ऐड मोर पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग ये क्लिक करेंगे हमारी जो यूनिट की एड्रेस है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ABC केमिकल या ABC पेट्रो करके डिटेल्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिटेल्स हमें शो हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑफिस एड्रेस
तो ऑफिस एड्रेस हमें वही एंटर करना है। देखिए हमने यहाँ पर ऊपर जो एंटर किया था वो यूनिट एड्रेस एंटर किया था। अगर आपका डिफरेंट ऑफिस एड्रेस है तो आप डिफरेंट एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर जो यूनिट में अपना एड्रेस फिल किया था वही यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये डिटेल्स आपको डालना है। ठीक है, ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद हमें यहाँ पर बैंक डिटेल डालना है कि हमारा बैंक अकाउंट किस बैंक में है, आईएफएससी क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है। ये डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद हमें एक्टिविटी यहाँ पर बिजनेस की सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, आप सर्विस इंडस्ट्री में है या मैन्युफैक्चरिंग में है कोई, या फिर कोई प्रोडक्ट बनाकर आप उसको सेल करते हैं, तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एनआईसी कोड हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एनआईसी कोड भी हमें सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्री सेलेक्ट करना पड़ती है कि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है या ट्रेडिंग है। उसके बाद एनआईसी कोड हमें यहाँ पर लेना है। ये एनआईसी कोड हम जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ उस सेलेक्ट करने के बाद हमें ऐड मोर एक्टिविटी पर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर एनआईसी कोड सेलेक्ट हो जाएगा। एनआईसी कोड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ड्रॉप डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय की डिटेल्स हमें डालना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, फीमेल स्टाफ कितना है, मेल स्टाफ कितना है, अदर स्टाफ्स कितने हैं। ठीक है, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद कोई एक्सपेंसेस है आपका जो आपने किया हुआ है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस या कुछ भी आपने लिया है, तो यहाँ पर उसका कॉस्टिंग हमें एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद ये हमें 22 नंबर पॉइंट में हमें पूछ रहा है, आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। ठीक है, अगर आप चाहें तो नो कर सकते हैं, आप चाहे तो यस कर सकते हैं। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड एज गेट रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड। ठीक है, आप इसमें भी चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे 24 वाला जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा क्रिटिकल है। यहाँ पर आपका करेक्ट डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपका दिल्ली है या फिर कुछ भी है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ टर्म एंड कंडीशन को हमें एक्सेप्ट करना है एंड सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ओटीपी आएगा और हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आपके पास जैसे ही आप ये ओटीपी सबमिट करेंगे, आपके सामने नई विंडो होगी जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका रेफरेंस नंबर ये है। ठीक है, आप चाहें तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रिंट पर क्लिक कर कर उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वैल्यूबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मिस्टर क्रेडिट वाला यूट्यूब चैनल को।